नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सी क्लास लगेगी, किस किस की क्लास लगेगी। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को सब बता दिया बॉस। क्या अब शीश महल में घुसने वाली है पुलिस? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। 4 घंटे 35 मिनट स्वाति का वो बयान जो केजरीवाल की परेशानी बढ़ा देगा, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। केजरीवाल की वो तस्वीर जो स्वाति मालीवाल केस का पूरा सच बता देगी। शीश महल के ड्राइंग रूम में क्या क्या हुआ, सीसीटीवी फुटेज आने वाला है। आज सबसे पहले इसका चैप्टर होगा। फिर बात होगी चुनावों की। पीएम मोदी ने गियर बदल दिया, 5वें चरण में तूफान आने वाला है। कोई माई का लाल। नरेंद्र मोदी ने वो चैलेंज दे दिया कि इंडी गठबंधन के तोते उड़ गए। सीएम योगी ने किसके लिए कहा कि 100 बार कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं वो, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। बीच चुनाव अखिलेश यादव को बुखार की चिंता क्यों सता रही है। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि चीन और पाकिस्तान दोनों ने कह दिया कि आएगा तो मोदी ही। मोदी की वो गारंटी जिस पर पाकिस्तान को भी 100% भरोसा है, उसके बारे में भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का जल्दी से रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी ने पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड दी। रिमांड पर हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया कि कुछ दिन पहले मंत्री आलमगीर के निजी सचिव के नौकर के पास से 37 करोड़ रुपए का कैश जो मिला वो मंत्री का ही है। यूपी में ग्रेटर नोएडा के चिपियाना इलाके में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के बाद बवाल हो गया है। युवक के परिवार वालों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया। बवाल बढ़ने के बाद गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर ने पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि एक लड़की के लापता होने के केस में पुलिस युवक को पूछताछ के लिए चौकी लाई थी। मेघालय में भारत और फ्रांस के बीच चल रहे युद्ध अभ्यास शक्ति में दोनों देशों के जवानों ने पहाड़ी इलाकों में जंग लड़ने की क्षमता का प्रदर्शन किया। 26 मई तक चलने वाली इस जॉइंट मिलिट्री ड्रिल में भारतीय सेना और फ्रांस की सेना के 90 जवान हिस्सा ले रहे हैं। यह मिलिट्री ड्रिल मेघालय के उमरोई में चल रही है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए उमड़ी भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया है। चारों धाम में मंदिर परिसर के 200 मीटर के दायरे में रील बनाने पर बैन लगा दिया गया। श्रद्धालुओं से बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा में न आने की अपील की गई है। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा जो है उसमें कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है जो नियम का पालन नहीं करेंगे। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को सब बता दिया। शीश महल में कब घुसने वाली है पुलिस। 4 घंटे 35 मिनट स्वाति का वो बयान जो केजरीवाल की परेशानी बढ़ा देगा। केजरीवाल की वो तस्वीर जो स्वाति मालीवाल केस का पूरा सच बता देगी। शीश महल के ड्राइंग रूम में क्या क्या हुआ है, सीसीटीवी फुटेज बस आने वाला है। अब इसका चैप्टर। बॉस, स्वाति मालीवाल केस ने थोड़ी देर पहले नया टर्न ले लिया है। इस केस में आज दिन भर ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और पाठशाला में हम आपको इस खबर की एक एक डिटेल बताने वाले हैं। आप खुद सोचेंगे कि ये लोग क्या करने के लिए राजनीति में आए थे और आज क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे आरोप इन लोगों पर लग रहे हैं। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से कर रहा हूं और वो बड़ी खबर यह है कि स्वाति मालीवाल से पिटाई के केस में बड़ी खबर आ रही है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दे दी है। 13 मई को मुख्यमंत्री के घर पर यानी शीश महल में मारपीट के केस में शिकायत स्वाति मालीवाल ने दे दी है। दिल्ली पुलिस आज 4 घंटे 35 मिनट तक स्वाति मालीवाल के घर में रही, उनसे बातचीत करती रही। उस दिन क्या हुआ ये पूछती रही। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को अपना बयान दर्ज करा दिया है और ये अपने आप में इस केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी बात यही कही जा रही थी कि स्वाति मालीवाल है कहां, वो सुरक्षित हैं या नहीं है, और दूसरा कि वो कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराती। अब पुलिस 4 घंटे 35 मिनट उनके घर में रहकर आई है। इसका मतलब स्वाति मालीवाल घर पर हैं, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात कि अब स्वाति मालीवाल ने शिकायत दर्ज करा दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो सूत्र हमें बता रहे हैं, स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को बताया है कि 13 मई की सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पूरी घटना हुई क्या थी।
स्वाति मालीवाल ने बताया है कि उन्होंने किन हालात में पीसीआर कॉल की। पुलिस ने स्वाति के बयानों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी एक एक डिटेल पुलिस को मिल गई है कि उस दिन सुबह क्या हुआ था। इसका सीधा मतलब यह है कि अब दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल की शिकायत के आधार पर शीश महल में घुसेगी बॉस। क्योंकि जो आप एक तरह से कानूनी भाषा में कहते हैं कि क्राइम जहां पर हुआ है, भाई एक महिला के साथ अगर ये हो रहा है तो क्राइम ही है, वो क्राइम जो है वो शीश महल में हुआ, मुख्यमंत्री के घर में हुआ। इसलिए दिल्ली पुलिस शीश महल में घुसेगी, अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में घुसेगी, सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी, अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार से पूछताछ होगी, विभव कुमार पर भी कानूनी एक्शन होगा। ये सारी चीजें अब होने वाली हैं क्योंकि स्वाति मालीवाल ने इस केस में पुलिस को शिकायत दे दी है। आपको अरविंद केजरीवाल के शीश महल का ये ड्राइंग रूम भी याद करा देता हूं। इसी ड्राइंग रूम में अरविंद केजरीवाल सबसे मिलते हैं। जैसा दावा है उसके मुताबिक हो सकता है यहीं पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई होगी और यहां पर जो कुछ भी हुआ इस कमरे में वो सीसीटीवी में हो सकता है कैद हुआ हो। लेकिन स्वाति मालीवाल ने बताया क्या, इस पर बात करूं उससे पहले स्वाति मालीवाल के मामले में एक और बड़ी खबर आ गई है। स्वाति मालीवाल ने शिकायत में विभव का नाम ले लिया है, वही विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल का पीए है। स्वाति मालीवाल ने जो शिकायत पुलिस को दी है उसमें सीधे सीधे विभव का नाम है, ये कहा जा रहा है। विभव के खिलाफ स्वाति मालीवाल ने ये शिकायत दी है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को 2.5 पन्ने की शिकायत दी है, मतलब पूरी शिकायत 2.5 पन्ने की है। इसका मतलब एक एक डिटेल उसमें होगी। स्वाति ने शिकायत में कहा है कि विभव ने मारपीट की, शी वॉज फिजिकली असॉल्टेड। यानी जो संजय सिंह आकर अभद्रता की बात कर रहे थे वो अभद्रता भाषाई नहीं थी, वो अभद्रता मारपीट के लेवल पर गई। और ये स्वाति मालीवाल ने पुलिस को कंप्लेंट में बताया है कि उनके साथ मारपीट हुई है। और जल्द, बहुत जल्द इस मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है। दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज होगी क्योंकि मामला वहां का है। इस मामले में पुलिस कानूनी सलाह ले रही है। स्वाति के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज होगी। आईपीसी की धारा 323, 506 और 509 ये धाराएं इसमें लगाई जा सकती हैं, ये बताया जा रहा है। यानी केजरीवाल जो अभी शराब घोटाले के आरोपों से बाहर नहीं निकल पाए, प्रचार करने के लिए जेल से बाहर आए हैं, उनकी नई मुसीबत सामने खड़ी है भैया। अब एफआईआर होगी विभव कुमार के ऊपर या इस पूरे मामले में, और विभव कुमार पर अगर एक्शन होगा तो सवाल जवाब अरविंद केजरीवाल से भी होंगे। पुलिस को शिकायत दर्ज कराने के बाद पहली बार स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले में पहला बयान भी दे दिया है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर पहला ट्वीट किया है अब से थोड़ी देर पहले, और उन्होंने लिखा है कि उनके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मतलब उनकी ये भाषा है, उन्होंने खुद लिखा है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। उनके साथ हुई घटना पर उन्होंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है और वो आशा करती हैं कि उचित कार्रवाई होगी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि पिछले दिन उनके लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की है उनका वो धन्यवाद करती हैं। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की और ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, यानी बीजेपी के इशारे पर स्वाति मालीवाल ये सब कर रही हैं, उन्होंने लिखा है कि भगवान उन्हें भी खुश रखे। आप सोचिए, यानी एक तरह से उन्होंने अपने पार्टी के लोगों पर भी यह आरोप लगाया है कि उन्होंने चरित्र हनन का प्रयास किया, क्योंकि और कौन कह रहा था, कहेगा कि भाई स्वाति मालीवाल बीजेपी के कहने पर यह सब कर रही है। उन्होंने आगे लिखा कि देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है इस घटना पर राजनीति न करें। यानी स्वाति मालीवाल जो हैं वो सीधे सीधे ये बता रही हैं कि क्योंकि चुनाव चल रहा है इसलिए वो चुप हैं। वो कह रही हैं देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल नहीं, देश के मुद्दे जरूरी हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी लिख दिया कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। एक महिला सांसद कह रही है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, और केजरीवाल एंड कंपनी क्या कर रहे हैं आप देखेंगे, अभी आगे दिखाऊंगा। स्वाति मालीवाल से पिटाई के मामले में एक और बड़ी खबर आ गई भाई। शीश महल जाकर पुलिस जांच कर सकती है, यह बताया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर सीसीटीवी फुटेज मांग सकती है पुलिस। पुलिस जांच के लिए केजरीवाल से भी पूछताछ कर सकती है। माना जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि भाई घर में तो यही लोग रहे होंगे, तो पुलिस एक एक से पूछेगी कि आप कहां थे, आप क्या कर रहे थे, आपको क्या पता है। हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर से। अनुज, आपने ये सारी जानकारी निकालकर हमारे दर्शकों के लिए दी है, जरा बताइए
एफआईआर कब तक हो सकती है और दिल्ली पुलिस क्या शीश महल के अंदर जाएगी, केजरीवाल से पूछताछ करेगी, विभव अरेस्ट भी हो सकते हैं क्या? जी सुशांत जी, देखिए जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, एफआईआर के लिए बाकायदा जो है वो लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है और कुछ ही घंटों में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है। जाहिर तौर पर करीब 2.5 पेज की शिकायत जो है वो स्वाति मालीवाल की तरफ से दी गई है, जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया है कि वो कब अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची, किस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई और बाकायदा विभव का नाम जो है वो उन्होंने अपनी शिकायत में लिया है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीम जो है लीगल ओपिनियन ले रही है और सेक्शन क्या कुछ इसमें लगना है, इसको लेकर जानकारी जो है लीगल डिपार्टमेंट से ली जा रही है। जहां तक एफआईआर की बात की जाए तो हमारे सोर्स यही बता रहे हैं कि कुछ ही घंटों में इस पूरे मामले में दिल्ली के सिविल लाइन में मामला दर्ज हो सकता है। जहां तक शीश महल की बात की जाए, चूंकि जो सीन ऑफ क्राइम था, जहां पर क्राइम ये हुआ वो दिल्ली के सीएम का आवास है, ऐसे में दिल्ली पुलिस की टीम जो है वहां निश्चित तौर पर जाएगी और सीसीटीवी जो कि इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी हो सकती है, सबसे अहम एविडेंस हो सकता है, उसको लेने की कवायद करेगी। जैसा कि आपने बताया कि वहां पे उस दौरान कौन कौन लोग थे उनका भी बयान दर्ज किया जा सकता है, यानी अरविंद केजरीवाल से लेकर सुनीता केजरीवाल, ये तमाम लोग क्या उस दौरान वहां पे मौजूद थे, या अगर बात किया जाए तो सीएम सिक्योरिटी के जो लोग थे क्या वो वहां पे मौजूद थे, इन तमाम लोगों का बयान भी दर्ज किया जा सकता है। सीधा हिसाब ये बैठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। ये ऐसा मामला है जिसको लेकर दिल्ली की हर महिला, देश की हर महिला अरविंद केजरीवाल की तरफ देख रही थी कि भाई जो दिल्ली का बेटा है, जो खुद को देश का बेटा बताता है, वो महिलाओं को लेकर कितना संजीदा है, उनके मामलों को लेकर कितना संजीदा है। लेकिन केजरीवाल जी ने बहुत निराश किया हर मां को, हर बहन को, हर बेटी को, क्योंकि इस मामले में आखिरकार दिल्ली पुलिस खुद गई स्वाति मालीवाल के पास। अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को पकड़कर, हाथ पकड़कर लेकर नहीं गए पुलिस के पास कि लीजिए इसी ने मारपीट की है। स्वाति मालीवाल को मजबूरी में लिखना पड़ रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, फिजिकली असॉल्टेड। अनुज, हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जो खबरें आई हैं, जानकारी मिली है, उसके मुताबिक स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में अभी तक तो यह कहा जा रहा है कि सिर्फ विभव का नाम लिया और बताया है कि विभव ने ही मारपीट की है। अभी तक कहीं केजरीवाल का नाम नहीं आया है और यहीं पर एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि सोमवार को जब स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को फोन करके अपने साथ मारपीट की बात कही थी, ये देखिए वो डायरी, पीसीआर डायरी, उस रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा गया था कि स्वाति कह रही हैं कि वो सीएम के घर पर हैं और उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है। यानी शुरुआती शिकायत में स्वाति मालीवाल ने पिटवाए जाने का आरोप लगाया था, मतलब पीटने का आरोप विभव पर था, लेकिन पिटवाया गया ये कहा गया था। लेकिन अब तक जो अपडेट मिल रही है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ विभव का नाम है कि उसने मारपीट की है। यानी अभी तक के अपडेट के हिसाब से पूरा आरोप विभव पर है, जबकि सोमवार को पीसीआर डायरी के रिकॉर्ड के अनुसार स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर भी आरोप लगाया था। अब इन दोनों ही बातों में से कौन सी बात सच है और कौन नहीं, ये बात एफआईआर की कॉपी आने के बाद सामने आएगी, साथ ही सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद, और पुलिस जब शीश महल में घुसेगी तो वहां से जानकारी मिलने के बाद पता चलेगा कि सच क्या है, पीटा गया या पिटवाया गया। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम जितना स्वाति मालीवाल के केस से पीछा छुड़ाना चाह रही है, उतना ही यह केस उनके गले में फंसता जा रहा है। केजरीवाल और उनकी राजनीति हर दिन एक्सपोज हो रही है, क्योंकि आप बेशर्मी का लेवल देखिए पॉलिटिक्स में कि एक तरफ जिन स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के सीएम आवास में पीटा गया वो अकेली घर में पड़ी है, उनके साथ कोई नहीं दिख रहा, और इधर केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी उस आदमी के साथ खड़ी दिख रही है जिस आदमी पर स्वाति मालीवाल को पीटने का आरोप है, महिला सांसद को पीटने का आरोप। अब कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा कि जिस आदमी ने एक महिला सांसद को पीटा, उस आदमी को केजरीवाल आज भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं। आप तस्वीर देखिए एयरपोर्ट की, पीछे वो आदमी चेक शर्ट में, यही विभव है। आप तस्वीर देख लीजिए, केजरीवाल कल रात को लखनऊ पहुंचे, जहां से एयरपोर्ट की जब तस्वीरें आई तो केजरीवाल के साथ वो विभव कुमार भी दिख रहा है जिस पर स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस में 13 मई की सुबह पीटने का आरोप है, और जिस पिटाई की बात खुद आम आदमी पार्टी ने कबूल की कि इस आदमी ने जो है बदसलूकी की, ऐसी घटना हुई। सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनिए, जो संजय सिंह 2 दिन पहले विभव कुमार को कोस रहे थे
और ये कह रहे थे कि केजरीवाल ने इस मामले का संज्ञान लिया है, इसमें एक्शन लेने के लिए कहा है, वो संजय सिंह भी केजरीवाल और विभव कुमार के साथ मौजूद हैं। जिस विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, उसी पर 2 दिन पहले संजय सिंह खुद कह रहे थे कि केजरीवाल सख्त एक्शन लेंगे। यह एक्शन है क्या? इनको प्लेन में क्या पीछे वाली सीट पे बैठा दिया, यही एक्शन है क्या? और आप देखिए, वो वीडियो दिखाइए। इस आदमी को पता था कि इस आदमी की फोटो आएगी तो दिक्कत हो सकती है। जब वहां पर ये लोग लखनऊ में एयरपोर्ट पर उतरे, एक वीडियो आया, उसमें देखिए ये आदमी पहले पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन जैसे ही फोटो खींचने लगी तो धीरे से साइड से निकल लिया। क्यों भाई? मुख्यमंत्री के पीओ रहते पीछे फ्रेम में, इतने लोग थे, लेकिन उसको भी शायद यह अंदाजा होगा कि फोटो में आने पर बवाल हो जाएगा, और बवाल तो हो गया क्योंकि एक फोटो में वो आ गया। यानी संजय सिंह ने 2 दिन पहले जो कहा था, ऐसा लगता है कि वो सब उस दिन मामले को टालने भर के लिए, क्योंकि 2 दिन हो गए विभव कुमार पर एक्शन लेना तो दूर, केजरीवाल तो विभव कुमार को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। अरे कुछ नहीं करते, कहते हैं विभव तुम घर पे बैठो यार, तुम मेरे साथ काम करने लायक नहीं हो। महिला सांसद को पीट दिया मेरे घर पे, भाग जाओ घर बैठो। पुलिस के पास तो ले ही नहीं गए, घर पे भी नहीं बैठा पाए भाई। अरविंद केजरीवाल की विभव और संजय सिंह के साथ ये तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट की। विभव को लेकर घूम रहे केजरीवाल से आज लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल के केस से जुड़ा सवाल भी पूछा गया। जैसे ही यह सवाल आया, केजरीवाल का क्या रिएक्शन था, एक बार देखिए जरा। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए हैं। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है, और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। केजरीवाल जी आपके साथ घूमने के लिए क्या कहेंगे? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ, 1 सेकंड बोल रहा हूँ। देखा आपने, जब केजरीवाल जी से स्वाति मालीवाल का सवाल पूछा गया तो केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। डिफेंड करने कौन आया पहले? अखिलेश यादव डिफेंड करने लगे, सब कुछ बीजेपी पर डालने लगे और मुस्कुरा रहे हैं। एक महिला कह रही है कि मेरे साथ सीएम हाउस में मारपीट हो गई, ये लोग मुस्कुरा रहे हैं और कहने लगे कि और भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। यानी अखिलेश यादव जैसे नेताओं के लिए किसी महिला सांसद से मारपीट का मुद्दा गैर जरूरी है, वो कोई मुद्दा ही नहीं है, इससे जरूरी चीजें और हैं। अगर यही बीजेपी से जुड़े किसी नेता का मामला होता तो इसी तरह का रिएक्शन अखिलेश यादव का होता क्या? तब वो मीडिया को लपेट लेते कि मीडिया इस पर सवाल क्यों नहीं कर रही। लेकिन जब इंडी गठबंधन पर बात आई, अरविंद केजरीवाल पर बात आई, तो अखिलेश यादव जैसे नेता स्वाति मालीवाल जैसे केस में सब कुछ बीजेपी पर डाल रहा है। बीजेपी ने बोला, संजय सिंह बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने आके बोला ना कि हाँ हुआ है ये, और उसके बावजूद बीजेपी, हर चीज बीजेपी पर डाल दो। महिला की इज्जत तभी होगी जब मामला बीजेपी से जुड़ा होगा, उसके अलावा जिसको जो करना है, जो होना है जिसके महिला के साथ, वो हो जाए। ये इन लोगों का हाल है। लेकिन यहां सवाल केजरीवाल का है। आपने स्वाति मालीवाल के सवाल पर केजरीवाल के हाव भाव को नोटिस किया कि नहीं? जब यह सवाल आया तो केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज और उनका फेस देखिए, वो अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा था कि कैसे उनका, वो एकदम नर्वस हो गए। कैसे स्वाति मालीवाल का नाम आते ही केजरीवाल के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। जब स्वाति मालीवाल का सवाल आया तो आपने मतलब गौर से देखिए, वो घबरा गए। तुरंत माइक पहले अखिलेश यादव की तरफ घुमाए, फिर अखिलेश यादव भी कुछ अरविंद केजरीवाल को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब सवालों की बौछार होने लगी तो अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह की तरफ इशारा किया कि वो जवाब देंगे। खुद कुछ नहीं बोले, लेकिन आप अरविंद केजरीवाल का चेहरा पढ़िए बॉस, किस तरह से सकपकाए हुए हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो खड़े होकर नरेंद्र मोदी को बोल चुके हैं, ये मैं जो है ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं हरा दूंगा। बीच में एक दौर था जब नरेंद्र मोदी को खुल के मतलब एकदम हेड ऑन लेते थे। आज देखिए अरविंद केजरीवाल को, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई। यही अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है कि उस दिन क्या हुआ। आप देखिए, पहले इधर माइक घुमा रहे हैं, फिर उधर माइक घुमा रहे हैं। ये वो केजरीवाल हैं जो कॉन्फिडेंस से लबरेज रहते हैं। जैसे ही स्वाति मालीवाल पर सवाल आया तो अरविंद केजरीवाल को मानो सांप सूख गया।
ऐसा लगा जैसे पत्रकारों ने उनसे आउट ऑफ सिलेबस सवाल कर लिया, जबकि स्वाति मालीवाल से उनके घर पर मारपीट उनके पीए ने की। ऐसे में सबसे सटीक जवाब तो अरविंद केजरीवाल के पास है। वो पत्रकारों को बता सकते थे कि 13 मई की सुबह उनके घर पर क्या हुआ, क्यों विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को पीटा। भाई क्यों वो विभव पर एक्शन लेने की बजाय उन्हें अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला। चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं और मोर्चा संभाला संजय सिंह। सबको लगा कि संजय सिंह कुछ तरीके की सफाई देंगे, कायदे की बात करेंगे, लेकिन स्वाति मालीवाल के सवाल पर संजय सिंह बीजेपी को कोसने लगे। कुछ भी ढंग से नहीं बताए। एक बार सुनिए संजय सिंह को, फिर बताऊंगा कि जो केजरीवाल स्वाति मालीवाल के सवाल पर चुप थे, वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सवाल पर कैसे कूद कूद कर जवाब दे रहे थे। अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। कागज अभी संजय सिंह का बयान आपको सुनवाता हूं, ये गलत वाला चल गया। दरअसल संजय सिंह ये कहने लगे कि मणिपुर में ये हुआ, बीजेपी से पूछिए, हाथरस में ये हुआ, बीजेपी से क्यों नहीं पूछे, उनसे जाके पूछिए, कर्नाटक में ये हुआ। तो पहली गलती तो उन्होंने ये कर दी कि उन्होंने ये मान लिया कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ है उसकी गंभीरता मणिपुर, हाथरस और कर्नाटक में जो हुआ है उससे मैच कर दी। लेकिन यही अभी 2 दिन पहले बैठ के बता रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी बड़ी गंभीर है, केजरीवाल ने एक्शन के लिए लिया है, और आज बीजेपी के केस गिना रहे हैं। कह रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के परिवार का मामला है। परिवार का मामला है बॉस, ये परिवार का मामला हो गया। ये तो वैसे ही हो गया कि बीच सड़क पर किसी की मारपीट चल रही है और आप जाइए बचाने के लिए तो कहे कि ए मेरे घर का मामला है, तुम जाओ। तुम मतलब घर में मारपीट चलेगी महिला के साथ, ये चल रहा है क्या? आप ये भी देखिए कि जब स्वाति मालीवाल के केस में अरविंद केजरीवाल के से सवाल किया गया तो उन्होंने पहले अखिलेश यादव की तरफ माइक मोड़ा, लेकिन उससे ठीक पहले जब एक पत्रकार ने बीजेपी पर सवाल किया था और उसका जवाब अखिलेश यादव दे रहे थे, उसी बीच में अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव से माइक ले लिए। आप देखिए दोनों, स्वाति मालीवाल के सवाल पर माइक अखिलेश जी की तरफ घुमा दिए और बीजेपी पे सवाल आया था तो भाई माइक एकदम लाओ, मैं बताता हूं। मतलब जब सवाल बीजेपी पर हो, बीजेपी को घेरने का मौका हो, तो अरविंद केजरीवाल कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल का सवाल आया तो केजरीवाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। एक बार देखिए कैसे केजरीवाल बीजेपी के सवाल पर खुद से जवाब दे रहे थे, फिर बताऊंगा कि कैसे पूरी आम आदमी पार्टी विभव कुमार को बचाने में लगी हुई दिख रही है। उनकी कौन सी बात सच निकलेगी? अभी आपसे कहा कि 75 साल वाला जो वो है रूल नियम, उसको तो फॉलो किया जाएगा ना। जब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के अंदर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बाहर अरविंद केजरीवाल की कार में विभव कुमार को बिठाया हुआ था और उस कार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे आम आदमी पार्टी विभव कुमार का सुरक्षा कवच बन गई। सोचिए, जो आम आदमी मतलब उसको स्वाति मालीवाल के साथ खड़ा होना चाहिए, वो उस आदमी मतलब वो जो आदमी महिला सांसद से मारपीट का आरोपी है, उसे आम आदमी पार्टी के नेता संरक्षण दे रहे थे। ये देखिए, कार में विभव कुमार बैठा है और चारों तरफ से कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और सिक्योरिटी ने घेर लिया कि कोई माइक ना लगा दे विभव के मुंह पर। पत्रकारों ने कार में बैठे विभव कुमार से बातचीत करने की कोशिश की तो विभव को बचाने के लिए एक सुरक्षा घेरा बना लिया गया। ये देखिए, सब गाड़ी घेर के खड़े हो गए कि कोई विभव कुमार के पास ना पहुंच जाए, कोई सवाल ना पूछ ले। कुछ कार्यकर्ता तो मीडिया से भिड़ने लग गए। एक बार लखनऊ से हमारे सहयोगी मनीष की ये रिपोर्ट देखिए। और देखिए, ये सवेरे से स्थिति ये है कि जो विभव है, जो मुख्यमंत्री के ओएसडी है, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं। जब होटल पहुंचे तब भी वो गाड़ी में मौजूद थे। संजय सिंह, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी थी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा था, जो स्वाति मालीवाल के घर भी गए थे, और उनके साथ गाड़ी में बैठकर विभव सिंह पहुंचे। सामने जो लोग हैं वहां तक जाने से हमें रोक रहे हैं कि हम विभव सिंह से बात न कर पाए, लेकिन गाड़ी में आपको साफ नजर आएंगे अंदर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव बैठे। थोड़ा सा वहां जा सकते हैं एक बार बात करने के लिए? एक बार बात करने के लिए नहीं, गाड़ी वो अगर बात करेंगे तो हम कर लेंगे। नहीं का प्रयास कर भाई, अब करेंगे तो एक बार बात भाई हमको जो ड्यूटी है वो हम कर रहे हैं। क्या कहा गया है? आप हाँ, क्या कहा गया है आपको?
हमारी ड्यूटी है फिलहाल तो जब तक सीएम साहब नहीं आ जाते हम खड़े। सामने तस्वीरें फोन पर बातचीत करते हुए विभाग आपको नजर आएंगे, गाड़ी में बैठे हुए, सिक्योरिटी ने घेर रखा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, आगे जाने नहीं दे रहे। आइडियल बनने आइडियली आप तो अलग है ना, आइडियली है और आइडियली सवाल भी कर रहे हैं। आइडियली में एक आरोपी अंदर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? विभव अंदर बैठे हुए हैं, वो आप विभव पे आरोप लगाए हैं। आप क्यों गाड़ी रोक के खड़े हैं अगर विभव नहीं है तो? जी बात करने दीजिए। अपनी जगह पे खड़े हुए हैं हम लोग। कि आप तो सबसे अलग होने का दावा करते हैं, तो ये इनकी मौजूदगी कैसे? अरे हम सबसे अलग है तभी मोदी जी से आग नाक के सवाल कर रहे हैं। एक बात जब हमारे नेता जवाब दे दिए, हम मोदी जी से जवाब चाहते हैं। जवाब नहीं दिया, सवाल नहीं दिया। आज हम जवाब चाहते हैं। उस जवाब का नतीजा ये है कि वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। कारगिल की सही, आप देखिए मणिपुर में क्या किया उन्होंने, मांगा है नेताजी सिर्फ एक जवाब, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? मैं आपको बता रहा हूँ, आज मोदी जी 3000 वीडियो का जवाब, हम तो अपने सबका कार्रवाई करते हैं। दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ जो है वहाँ पुलिस जो है मोदी की एक पहलवान अंदर बैठे हैं, उससे सवाल पूछा। एक पहलवान अंदर बैठे हैं। अब देखिए उसी गाड़ी में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं जिसमें विभव उनके पीएस बैठे थे। देखिए केजरीवाल और विभव एक ही जगह, एक ही कार में, संजय सिंह, तीनों लोग देखिए एक ही गाड़ी में। देखिए न्याय मांगने वालों की तस्वीर देखिए, जो न्याय मांग रहे थे अरविंद केजरीवाल, वो उसी अपने ओएसडी के साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं जिस पर आरोप लगे हैं। देखिए संजय सिंह भी उसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्रवाई की बात कही गई थी, घटना को गलत बताया गया था। अब आप सोचिए कैसे एक व्यक्ति जिस पर एक महिला को पीटने का आरोप है, उसको पूरा तंत्र जो है आम आदमी पार्टी का बचा रहा है। आज दिल्ली से लेकर देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी पूछ रही है अरविंद केजरीवाल से कि महिला को मारने वाले को बचा रहे हो। वो कार्यकर्ता क्या करेगा? उसको तो आदेश आया होगा कि गाड़ी घेर लो ताकि कोई पहुंच ना पाए। सवाल हो रहा है कि भाई विभव कुमार पर एक्शन क्या हुआ, तो मोदी जी क्या किए, पहलवानों के साथ क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ? यह जवाब है। आप सोचिए जिस व्यक्ति पर एक महिला सांसद से मारपीट के गंभीर आरोप हैं, उसे अरविंद केजरीवाल अपने साथ लेकर घूम रहे हैं डंके की चोट पर, जबकि वो जानते हैं कि इसे लेकर सवाल उठेंगे कि क्यों अरविंद केजरीवाल मारपीट के आरोपी विभव कुमार को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। क्योंकि कोई वजह ऐसी नहीं दिखती कि चुनावी सीजन में किसी विभव कुमार के लिए केजरीवाल इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अब या तो यह हो सकता है कि विभव कुमार क्या केजरीवाल का कोई राज जानते हैं इसलिए उन पर एक्शन नहीं हो रहा, या फिर क्या सुनीता केजरीवाल इस केस में इन्वॉल्व हैं जिससे विभव केजरीवाल की मजबूरी। यह सवाल है, और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता दावा कर रहे हैं, जैसे मनजिंदर सिंह सिरसा, कि सुनीता केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को पिटवाया। यह बीजेपी आरोप लगा रही है। सुनिए मनजिंदर सिंह सिरसा कितने सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। मुझे आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर ने बताया, जो मैं बोल रहा हूं बड़े जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, जब स्वाति मालीवाल जी को पिटवाया जा रहा था तो सुनीता केजरीवाल जी आदेश दे रही थी कि इनको मारा जाए, पीटा जाए। और एक बार नहीं, जब स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को फोन किया और केजरीवाल जी को, मिसेस केजरीवाल को पता चलता हो, फिर से आती हैं वापस और वैभव को आके कहती हैं इसको मारते पीटते हुए घर से बाहर फेंक के आओ। और स्वाति मालीवाल जी को बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, उनको बालों से पकड़ बाहर खींचकर फेंका गया। और ये सब कुछ खुद सुनीता केजरीवाल जी खड़े होकर करवा रही थी। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। यही कारण है कि वैभव के ऊपर कोई अरविंद केजरीवाल जी कार्रवाई कभी भी नहीं कर सके। हालांकि ये सिर्फ आरोप हैं जो बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है वो तभी सामने आएगी जब पुलिस की जांच होगी, सीसीटीवी फुटेज सामने आएगा, या अरविंद केजरीवाल खुद बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ। और जब तक नहीं बताएंगे 10 तरह से बातें जो हैं वो इसी तरह से चलती रहेंगी। जिसको जो आएगा वो कहेगा कि फलाने ने ये बताया है, ढिमकाने ने ये बताया। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को तो खुद ही सीसीटीवी फुटेज जारी कर देनी चाहिए कि ये देखिए क्या हुआ था। ना वो इन्वॉल्व है, ना सुनीता जी इन्वॉल्व है, ये खुद दिखा दें जनता को, देश को दिखा दें। 13 मई को केजरीवाल के घर पर जो हुआ उसे लेकर अभी कई थ्योरीज चल रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने साफ साफ कुछ बताया नहीं। उधर स्वाति मालीवाल भी 2 दिन तक चुप थी, लेकिन अब जब दिल्ली पुलिस को मालीवाल ने औपचारिक कंप्लेन दे दी है और यह भी कह दिया कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, तो आगे इस मामले की असली कहानी सामने आएगी। क्योंकि स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा है कि इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, इसलिए दूसरे मुद्दे जरूरी हैं, यानी वो चुनाव की वजह से चुप है, ऐसा लग रहा है। दिल्ली पुलिस की जांच के साथ ही अब यह राज सामने आ जाएगा या राज खुल जाएगा
कि क्या मारपीट के वक्त अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद थे या नहीं, क्या घटना के वक्त केजरीवाल का परिवार वहां मौजूद था या नहीं, क्या विभव कुमार ने अरविंद केजरीवाल के सामने स्वाति मालीवाल से मारपीट की है, अगर ऐसा हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर क्या एक्शन लिया था, क्यों अरविंद केजरीवाल ने उस दिन शीश महल में खुद पुलिस नहीं बुलाई। ये सब राज एक एक कर कर खुलेंगे। हालांकि जो लोग सुनीता केजरीवाल का नाम ले रहे हैं उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वाति मालीवाल ने जो पीसीआर को कॉल की थी उसमें कहीं भी सुनीता केजरीवाल का नाम नहीं था। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह पॉलिटिक्स होती रहेगी जब तक कि केजरीवाल सच नहीं बता देंगे, दिल्ली पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ जाएगी या सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आ जाएगा। और केजरीवाल को तो सच खुद बताना चाहिए। उधर स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार आज भले ही मीडिया के सवालों से बच गए, लेकिन वो ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कल विभव कुमार को आयोग के सामने पेश होने के लिए बुला लिया है। कल सुबह 11 बजे विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होना है। अगर विभव कुमार पेश नहीं होंगे तो उन पर एक्शन भी हो सकता है। स्वाति मालीवाल के साथ शीश महल में जो भी हुआ उस पर इंडी गठबंधन के नेताओं का बयान आपको सुनवाता हूं। महिला सुरक्षा, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा ने स्वाति मालीवाल के मामले से किनारा कर लिया। एक तरह से कह दिया कि यह आम आदमी पार्टी का इंटरनल मामला है, वो देख लेंगे। सुनिए जरा प्रियंका वाड्रा। देखिए, इसमें दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। यानी आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ हो जाता है किसी महिला के साथ मुख्यमंत्री के घर में। लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे, इस बात की गंभीरता को, कि बॉस ये एक महिला की पिटाई का मामला तो है ही गंभीर मामला, ये एक सांसद महिला की पिटाई का मामला है और मुख्यमंत्री के घर में हुई पिटाई का मामला है और मुख्यमंत्री के पीए ने पिटाई की, यह आरोप लग रहा है। ये सारी बातें इस मामले की मामला जितना संगीन है उसको और ज्यादा संगीन बना देती है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई उनका इंटरनल मामला है, बॉस ऐसे मामले इंटरनल होते हैं क्या? इंटरनल होते हैं मतलब कल को सड़क पर कोई किसी महिला को मारता रहेगा और आप बचाने जाइएगा और वो कह देगा कि मेरे घर का मामला तुम छोड़ दो, तो आप छोड़ दीजिएगा कि ठीक है मारो या छोड़ दो, पुलिस के पास मत जाओ, क्योंकि इंटरनल मामला है। खैर, अब इस मामले में शिकायत मिल गई है, एफआईआर जल्द होने की बात है और शीश महल में पुलिस घुसेगी तो क्या होगा यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास। पीएम मोदी ने गियर बदल दिया। 5वें चरण में क्या तूफान आने वाला है? कोई माई का लाल। नरेंद्र मोदी ने वो चैलेंज क्यों दे दिया कि इंडी गठबंधन के तोते उड़ गए? सीएम योगी ने किसके लिए कहा कि 100 बार कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं? बीच चुनाव अखिलेश यादव को बुखार की चिंता क्यों सता रही है? अब इसका जवाब। चुनाव का 5वां चरण चल रहा है और इस चरण में तूफान आने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने गियर शिफ्ट कर दिया है और अब वो 4th नहीं 5th गियर में चल रहे हैं। वो ऐसे ऐसे चैलेंज दे रहे हैं जिससे इंडी गठबंधन के तोते उड़ जाएं। पीएम मोदी ने क्या चैलेंज दिए हैं इसके बारे में आगे बताऊंगा और सीएम योगी के बारे में भी बात होगी कि वो किसके लिए कहने लगे कि 100 बार कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि 5वें चरण के लिए किस तरह से पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार के लिए जुट गए, क्योंकि पीएम मोदी उन लोगों में से नहीं है जो जीत का भरोसा होने पर शांत बैठ जाते हैं, मेहनत छोड़ देते हैं, बल्कि पीएम मोदी तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं। 4 चरण के मतदान के बाद बीजेपी दावा कर रही है कि वो 270 सीटों के पार जा चुकी है, यानी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। लेकिन पीएम मोदी का टारगेट 400 पार का है, इसलिए वो 5वें चरण के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी क्या चैलेंज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देखने से पहले लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कहां कहां कितनी सीटों पर मतदान होगा पहले ये जान लीजिए। ये 5वां चरण कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं जहां पर मतदान होगा, बिहार की 5 सीटें, महाराष्ट्र की 13, बंगाल की 7 सीटें, ओडिशा की 5 सीट, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1 सीट और लद्दाख की 1 सीट इसमें शामिल। यानी 5वें चरण में 49 सीटों पर मतदान होगा और उन सीटों पर 2019 का नतीजा क्या था आपको यह भी बता देता हूं। जिस 5th फेज में नरेंद्र मोदी ने गियर चेंज कर दिया है उसका हाल क्या आपको बताता हूं। 5th फेज, उसमें 2019 का रिजल्ट देखिए क्या रहा था। 2019 में कुल सीट 5th फेज में कितनी है? कुल सीट 49 है जिस पर वोट पड़ने हैं। 2019 में एनडीए को 49 में से 41 सीटों पर जीत मिली थी, 41 सीट, और इंडी गठबंधन को
मात्र 6 सीट जीतने का मौका मिला था, अदर्स के खाते में गई थी 2 सीट। यानी अगर स्ट्राइक रेट की बात कीजिए, जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं स्ट्राइक रेट, तो एनडीए का स्ट्राइक रेट था 84%, मतलब 100 सीट पे लड़ रहे हैं तो 84 जीत रहे हैं, और इंडी गठबंधन का स्ट्राइक रेट था मात्र 12%। यह हाल है। यानी 5वां चरण की जो है उसकी सीटों पर बीजेपी और एनडीए बहुत मजबूत थे, और इस बाकी बची 8 सीटें जीतने की भी इस बार उन्हें उम्मीद होगी कि 41 क्यों, इस बार 49 की 49 सीटें जीतने का प्रयास होगा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने गियर शिफ्ट कर दिया। अभी तक के 4 चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी दावा कर रही है कि पीएम मोदी 270 सीटों के पार जा चुके हैं, और उस हिसाब से अगर 5वें चरण की सीटों को मिलाकर देखें तो क्या आंकड़ा बनता है। यानी अगर इसी को मान लें कि 2019 वाला रिजल्ट रिपीट हो रहा है, तो अमित शाह का दावा कितना है भाई कि 270 सीट बीजेपी अभी तक जो है वो जीत चुकी है। कितनी सीटों में से? 379 में से 270 बीजेपी जीत चुकी है, अमित शाह दावा कर रहे हैं। अब अगर इसमें ये 41 सीट को प्लस कर दे कि भाई यही परफॉर्मेंस मान लीजिए 2019 वाला बीजेपी ने रिपीट कर दिया, तो बीजेपी 5 चरण के बाद कहां खड़ी होगी? 311 सीट पर खड़ी होगी। एनडीए 311 सीट पर खड़ा होगा अगर अमित शाह का दावा सही है और अगर 2019 का परफॉर्मेंस 5th फेज में रिपीट हो गया। ऐसे में 400 सीट के लिए बीजेपी को और कितने सीटों की जरूरत पड़ेगी? बची हुई 114 सीट में से 89 सीट, 2 चरण जो बचेंगे उसमें जीतनी होगी। 114 में से 89, यानी टारगेट सेट है और उसके लिए पीएम मोदी पूरी मेहनत कर रहे हैं। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की भी अहम सीटों पर वोटिंग होगी, उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले आपको दिखाता हूं पीएम मोदी किस तरह से 5वें चरण के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में रैली की, वहां से इंडी गठबंधन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। पीएम ने कहा कि चुनाव के बाद इंडी गठबंधन टूट के खटाखट बिखर जाएगा। वो राहुल गांधी खटाखट दे रहे थे ना, वैसे ही अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये खटाखट बिखर जाएंगे। सुनिए पीएम मोदी को, फिर आपको यूपी में 5वें चरण का गणित भी बताता हूं। मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। यानी राहुल गांधी के खटाखट के जवाब में पीएम मोदी ने भी खटाखट वाला जवाब दे दिया। अब आपको उत्तर प्रदेश का समीकरण भी खटाखट बता देता हूं। पहले यह देखिए कि 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की किन सीटों पर चुनाव होना है। लखनऊ में वोटिंग है, मोहनलालगंज पर वोटिंग है, अमेठी, रायबरेली, ये दोनों सीटें इसी 5th फेज में। जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर, गोंडा, कैसरगंज, बाराबंकी और फैजाबाद, ये सीटें हैं 14 सीटें जिन पर मतदान होगा। अब उत्तर प्रदेश की इन 14 सीटों पर 2019 में रिजल्ट क्या आया था वो भी बड़ा मजेदार है। जरा देखिए, यूपी की जो 14 सीट है, यूपी 14 सीट जिन पर 5th फेज में वोटिंग है, इनमें 2019 में क्या रिजल्ट आया था भाई? 2019 में अगर आप देखिएगा, बीजेपी को 2019 में इन 14 में से 13 सीट बीजेपी जीती, 13 सीट, और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट आई थी, 1 सीट रायबरेली की, बाकी सब हार गए, मतलब सुपड़ा साफ। यानी 1 सीट जो कांग्रेस को मिली थी वो भी बस रायबरेली की मिल पाई। 5वें चरण की सीटों पर 2019 के नतीजे आपको बता रहे हैं कि बीजेपी इस फेज में यूपी में कितनी मजबूत है। इंडी गठबंधन टक्कर में दूर दूर तक नहीं है, और इंडी गठबंधन हालांकि कोशिश कर रहा है कि किसी तरह टक्कर में तो आए।
आप देखिए, आज ही अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंच गए और समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचकर अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंडी गठबंधन का पूरा फोकस इस बात पर है कि अगर मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सकते तो बीजेपी के अंदर ही विवाद खड़ा कर दिया जाए। केजरीवाल ने आज फिर से कहा कि तीसरी बार पीएम बनते ही नरेंद्र मोदी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। सुनिए केजरीवाल को, फिर बताऊंगा पीएम मोदी ने बिना नाम लिए केजरीवाल को क्या जवाब दिया। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल जी कितने बड़े भविष्यवक्ता हैं ये तो आपको पता ही है। अपनी गिरफ्तारी, सिसोदिया जी की गिरफ्तारी, कब कहां क्या होने वाला, ये सब भविष्यवाणियां, गलत भविष्यवाणियां वो कई बार कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बयान के जरिए अरविंद केजरीवाल योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रहे हैं? क्या केजरीवाल चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने रहें? अगर ऐसा है तो फिर अखिलेश यादव का क्या होगा, जो केजरीवाल के बगल में ही बैठकर सब सुन रहे हैं? खैर, आज ही पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसा कुछ कह दिया जिससे केजरीवाल और उन सारे नेताओं को जवाब मिल गया होगा कि मोदी और योगी की जोड़ी कितनी सॉलिड है। सुनिए पीएम मोदी को, जो भर भर कर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। फिर बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने कैसे केजरीवाल के सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया। योगी जी ने यहां दंगाइयों की, माफियाओं की, अपहरण फिरौती गैंग की, मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। सपा सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग माफिया, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग माफिया का साम्राज्य, हर जिले इन लोगों ने एक एक माफिया को ठेके पर देके रखा था। यहां व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, युवाओं का कोई भविष्य नहीं होता था। लेकिन जब से योगी जी आए हैं और ये सब उनके साथ ही सरकार में है, पूरा माहौल बदल गया है। अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं। अब बताइए, केजरीवाल कह रहे 2 महीने में योगी जी को हटाने वाले हैं। यहां बैठ बैठ के, मतलब भर भर के नरेंद्र मोदी तारीफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उधर योगी आदित्यनाथ ने भी आज केजरीवाल को जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने बांदा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल के लिए सत्ता ही सब कुछ हो गई। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि वो एक बार नहीं 100 बार सत्ता को ठुकरा सकते हैं। सुनिए एक बार योगी को, फिर अखिलेश यादव को बीच चुनाव कौन सा बुखार चढ़ गया है ये भी बताऊं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी इस समय अभी अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। साइड इफेक्ट इस रूप में, उनको यह लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है। उनको यह लगता है कि सत्ता अब उनकी गई तब गई, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। अरे भाई अरविंद जी, मैं तो एक योगी हूं। मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। यानी पीएम मोदी, सीएम योगी दोनों ने केजरीवाल को जवाब दे दिया कि जो आदमी जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी ना छोड़ पा रहा हो, वो ये समझ ले कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो 100 बार 100 जन्म देश के लिए और सनातन के लिए सत्ता का त्याग कर सकते हैं। ये योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को जवाब दिया। केजरीवाल की तरह अखिलेश यादव भी जो मन में आए वो बोल रहे हैं आजकल। जैसे बीजेपी पर हमला करने के लिए अखिलेश यादव पैरासीटामोल दवा ले आए। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले
500 mg की पैरासीटामोल की गोली से बुखार उतर जाता था, लेकिन अब 650 mg की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा, बीजेपी वालों की वजह से। सुनिए अखिलेश यादव का ये लॉजिक सुनिए, माथा थोड़ा धीरे से फोड़िएगा अपना। आप बताइए, पहले जो गोली मिलती थी पैरासीटामोल बुखार की गोली, कितने mg की थी? 500 mg की थी, उसमें बुखार ठीक होता था। आज बताओ, mg की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा। बताओ बीजेपी ने घोटाला किया नहीं किया? 500 mg में बुखार उतरता था, आज 650 में नहीं उतर रहा है। कोई लॉजिक? पैरासीटामोल की 500 mg की गोली से बुखार उतरता था, अब 650 mg की गोली से नहीं उतर रहा। बीजेपी का घोटाला है। अगर ये सुन के सिर में दर्द हो रहा है तो आप तय कीजिए कि 500 mg की पैरासीटामोल की गोली खाइएगा या 650। बुखार की गोली का तो पता नहीं, लेकिन यूपी से पीएम मोदी की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे अखिलेश यादव को बुखार जरूर हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की जोड़ी यूपी में कितनी सुपर हिट है, इसकी झलक पीएम मोदी की जौनपुर की चुनावी रैली में दिखाई दी। जौनपुर की रैली में दो छोटे छोटे बच्चे पीएम मोदी और सीएम योगी के गेटअप में पहुंच गए। एक बच्चा पीएम मोदी की तरह कुर्ता और उसके ऊपर जैकेट पहने हुए था, उसके बाल और दाढ़ी भी पीएम मोदी की तरह नजर आ रहे थे, और यह बच्चा पीएम की तरह हाथ भी हिला रहा था। दूसरे बच्चे ने सीएम योगी की तरह भगवा कुर्ता पहना हुआ था। जब मंच पर भाषण दे रहे प्रधानमंत्री की नजर इन बच्चों पर पड़ी तो वो इन दोनों बच्चों की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। पीएम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्या बढ़िया मोदी योगी बना लाए हो भाई, मोदी तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये मोदी को तो हाथ हिलाना भी आ गया है। सुनिए नन्हे मुन्ने मोदी और योगी को देखकर पीएम ने क्या कहा, फिर बताता हूं कि पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन के लिए क्या क्या टारगेट भी सेट कर दिया। ये क्या बढ़िया मोदी योगी बना लाए हो भाई, और ये मोदी तो इतना सुंदर लग रहा है, क्या बढ़िया मेकअप किया है भाई, और हाथ भी बढ़िया, वाह, दोनों मोदी योगी बन के आ गए। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया किया आपने। देखिए सब अखबार वालों की नजर मेरे से हट गई, आप पर आ गई। बढ़िया है, वाह, ये मोदी को तो हाथ हिलाना भी आ गया है। पब्लिक के इसी सेंटिमेंट और भरोसे के दम पर पीएम मोदी तीसरे टर्म का प्लान भी तैयार कर रहे हैं। तीसरे टर्म में पीएम मोदी क्या बड़ा करने वाले हैं उसका रोड मैप भी आपको बताता हूं। तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के लिए पीएम मोदी ने 50 से 70 टारगेट तय किए कहा जा रहा है। इन टारगेट्स को 3 कैटेगरी ABC में बांट दिया है। ए कैटेगरी में वो लक्ष्य रखे हैं जो बहुत जरूरी हैं और टॉप प्रायोरिटी पर होंगे। तीसरी बार शपथ लेने के साथ ही ये सारे काम शुरू हो जाएंगे। कैटेगरी बी वाले काम वो हैं जो सरकार बनने के कुछ दिन बाद शुरू होंगे। इन कामों का ऐलान केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री करेंगे। कैटेगरी सी वाले काम लॉन्ग टर्म के हैं जो अगले 2-3 साल में होंगे, लेकिन इन सारे कामों पर एक्शन 100 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। ये सारे टारगेट पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने टीम भी बना दी है कहा जा रहा है। फरवरी 2024 में हर सेक्टर के लिए 10 ग्रुप्स ऑफ सेक्रेटरीज बनाए गए हैं। नई सरकार के पहले 100 दिनों में 10 नए शहरों पर बड़ा फोकस भी होगा। इन 10 नए शहरों में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए बड़ा काम होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी हर शहर पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान। यानी नरेंद्र मोदी फुल कॉन्फिडेंट हैं कि वो आ रहे हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस सिर्फ उनमें नहीं है, चीन और पाकिस्तान भी कॉन्फिडेंट हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर है, बता दूं आपको, स्वाति मालीवाल की पिटाई मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। विभव कुमार पर किसी भी वक्त अब FIR हो सकती है। स्वाति मालीवाल ने विभव के खिलाफ शिकायत दे दी है और बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त अब विभव कुमार पर FIR हो सकती है। और इसका मतलब यह है कि विभव कुमार को पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है, और अगर उसके खिलाफ सबूत मिले तो अरविंद केजरीवाल का खासम खास PA विभव कुमार अरेस्ट भी हो सकता है, जिस तरह से यह गंभीर मामला है। और स्वाति मालीवाल ने कहा जा रहा है कि शिकायत में बताया है कि उनकी किस तरह से बुरी तरह से पिटाई की गई है। तो यह FIR इस मामले में बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। दिल्ली पुलिस शीश महल के अंदर जा सकती है, CCTV फुटेज बाहर आ सकता है, और उस CCTV फुटेज में जो दिखेगा वो कई और सवाल खड़े कर सकता है और कई सवालों के जवाब दे सकता है।